नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत आज पढ़ेंगे लोक साहित्य। और लोक साहित्य में आज साथियों हम शुरू करेंगे विद्यापति। और विद्यापति से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक बिंदु रहेंगे उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये साथियों वीडियो हमारा TGT, PGT, GIC और UGC नेट, JRF सभी जितनी भी परीक्षाएँ हैं उन सब के लिए साथियों ये आपको कारगर सिद्ध है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेशन। और साथियों, आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों हम आपको बता रहे हैं कि हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत आज पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्यापति को। किसको पढ़ेंगे? विद्यापति। ठीक है, और विद्यापति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, विद्यापति का जो समय है वो समय माना जाता है 1360 से 1450 ईस्वी, या कहें तो 14वीं शती। ठीक है, 14वीं शती इनका समय माना जाता है। ठीक है, और इनके जो गुरु वो थे पंडित हरिमिश्र। छोटा हो गया ये। चलिए, और देखिए आश्रयदाता की अगर हम बात करते हैं, आश्रयदाता की बात करेंगे तो आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता हैं विद्यापति के तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह। शिव सिंह व कीर्ति सिंह ये थे कहाँ के राजा? तिरहुत के राजा। ठीक है, तिरहुत के राजा हैं ये। और विद्यापति देखिए के संदर्भ में जो भी विद्वान हुए उनके अपने अलग अलग मत हैं। तो विद्यापति के संबंध में विद्वानों के मत देखते हैं। विद्वानों के मत देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनको श्रृंगारिक कवि या श्रृंगार का कवि किसने माना है। तो देखिए, श्रृंगार का कवि मानने वाले जो भी विद्वान हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके अलावा हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। तो ये वो लोग हैं जो विद्यापति को श्रृंगार का कवि मानते हैं। ठीक है, श्रृंगार का कवि। और देखिए, इसके अलावा भक्त कवि कौन कौन इनको मानते हैं? तो भक्त कवि में साथी हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रजनंदन सहाय। ये लोग इनको मानते हैं क्या? भक्त कवि। तो श्रृंगार कवि और भक्त कवि ये इनको मानने वाले हैं। ठीक है, रहस्यवादी
देखिए इनको रहस्यवादी कौन मानता है, चलिए देखते हैं आगे। रहस्यवादी, रहस्यवादी देखिए रहस्यवादी मानने वाले हैं जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन, और नागेंद्र नाथ गुप्त, ठीक है, और जनार्दन झा, जनार्दन झा, ठीक है, ये इनको मानते हैं रहस्यवादी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनको बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है ना, किसने? बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है, जातीय कवि, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए निराला ने अपनी पदावली के पदों को क्या कहा है? निराला ने इनकी जो विद्यापति की पदावली है उसके पदों को नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है, ठीक है, याद रखना है ये बात। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है, ठीक है, कहा है विद्यापति को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और देखिए विद्यापति को अन्य उपाधि देखते हैं। अन्य उपाधियां कौन कौन सी हैं? अन्य उपाधियां, पहले तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर भी कहते हैं इनको, कवि शेखर, और कवि कंठहार, कवि रंजन खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से भूषित किया है, ठीक है। ये इनकी अन्य उपाधियां हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए और बिंदु देखते हैं। देखिए ज़्यादातर जो बिंदु हैं, वो पद हैं, वो सभी श्रृंगार के ही हैं, ठीक है। देखिए विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, ठीक है, जिनमें नायिका
राधा और नायक कृष्ण, जिसमें नायिका राधा और नायक कृष्ण है। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए। यह कथन है, किसका कथन है? ठीक है, यह जो कथन है वो साथियों है आचार्य शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। याद रखना कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। ठीक है, जिनमें नायिका राधा, नायक कृष्ण हैं। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और देखते हैं हमारा बिंदु। देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि, आदिकाल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, माना है। आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु हमारा। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। देशी भाषा कहा है। ठीक है, देशी भाषा कहा है। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देशी भाषा। देखिए, और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यापति जो हैं, विद्यापति आदिकाल व भक्तिकाल के कौन से कवि माने जाते हैं? संधि कवि माने जोड़ने वाले माने जाते हैं। संधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी। देखते हैं अगला बिंदु। और विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। देखिए, नचारी क्या है? आपको एक शब्द मिले, नचारी। ठीक है, शब्द है नचारी। ठीक है, ये शब्द है नचारी। तो विद्यापति के या विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नचारी क्या है? विद्यापति ने जो शिवजी की भक्ति में जो पद लिखे हैं उसे नचारी कहा जाता है। याद रखना है आपको इस बात को। ठीक है, अब देखते हैं और बिंदु। विद्यापति ने सबसे पहले कीर्ति लता में
कहानी शब्द का प्रयोग किया, कहानी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया, याद रखना है। जैसे क्या है, वह दोहा है, पुरुष कहानी हों कहों जसु पत्थावे पुन्नो। ठीक है, यह जो है, ये जो कहानी शब्द है, यह इस पद में दिया है। ठीक है, और ये कहाँ से है? कीर्तिलता से है, विद्यापति की जो पुस्तक है। अब देखिए, माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे, ऐसा भी माना जाता है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की कीर्तिलता को भृंगी संवाद कहकर पुकारते हैं। ठीक है, भृंगी संवाद कौन कहता है? हजारी प्रसाद कहते हैं विद्यापति की कीर्तिलता को। भृंगी संवाद कौन कहकर पुकारता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है आपको। देखते हैं अगला बिंदु। विद्यापति की राजा शिवसिंह और उनकी रानी लेखिका देवी के प्रति अपार श्रद्धा थी। ठीक है, इसलिए विद्यापति ने राजा शिवसिंह को क्या माना है? कृष्ण, और रानी को राधा मानकर उनकी पदावली की रचना की है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए, शिवसिंह और उनकी पत्नी ठीक है, लखिमा देवी, रानी लखिमा देवी के लिए अपार श्रद्धा के कारण कृष्ण राधा मानकर पदावली की रचना की। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो पदावली है वो गीत गोविंद पर आधारित है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली गीत गोविंद पर आधारित है एवं मैथिली भाषा में रची गई रचना है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। अब देखिए, इनकी जो रचनाएं बताई जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे। इनकी जो रचनाएं बताई जाती हैं, कहा जाता है इनके कुल ग्रंथ कितने हैं? इनके कुल ग्रंथ इनके 16 माने गए। कितने माने गए हैं? 16। संस्कृत
भाषा में इन्होंने 13 ग्रंथ लिखे। ठीक है। अवहट्ठ में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे और मैथिली में इन्होंने 1 ग्रंथ लिखा। इनके कुल कितने ग्रंथ हैं? 16। संस्कृत के इनके 13 ग्रंथ हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 13 ग्रंथ हैं इनके संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के 13 ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है इनका भू परिक्रमा, याद रखना है। दूसरा है पुरुष परीक्षा। तीसरा है लिखनावली। चौथा है विभाग सार। पांचवा है शैव सर्वस्व सार। छठा है प्रमाणभूत पुराण संग्रह। और आठवां है इनका गंगा वाक्यावली। नमा है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। चलिए देखते हैं अगले पेज पे 10वां है इनका गया पत्तलक। 11वां है वर्षाकृत्य। 12वां है मणिमंजरी। ये एक नाटक है। और 13वां इनका ग्रंथ है गोरक्ष विजय। यह भी एक नाटक है। गोरक्ष विजय नाटक है। ठीक है। इसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत, ठीक है, और पद्य भाग इसका मैथिली में रचित है। इसका गद्य भाग किस में है? गद्य भाग तो इसका संस्कृत में है, और इसका पद्य भाग किस में है? मैथिली में। ठीक है, पद्य और गद्य दोनों भाग अलग अलग भाषा में हैं। और इनके अवहट्ठ के 2 ग्रंथ हैं। अवहट्ठ भाषा के 2 ग्रंथ हैं। पहला तो है कीर्तिलता। कब का है? 1403 ईस्वी। और दूसरा है इनका कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये देखिए, कीर्तिलता एक प्रबंध काव्य है और इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। ठीक है, ये एक प्रबंध काव्य है। अब बात है मैथिली भाषा में इनका एक ग्रंथ है। कौन सा है? पदावली। मैं पदावली का आपको बता ही चुका हूँ कि राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखिमा देवी के लिए अपार श्रद्धा होने के कारण इन्होंने शिव सिंह और रानी लखिमा देवी को राधा कृष्ण का स्वरूप मानकर उन्होंने पदावली की रचना की है। और इसमें लौकिक प्रेम का वर्णन है। राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। ठीक है,
याद रखना है ये बात। ठीक है, चलिए देखते हैं और बिंदु देखते हैं। देखिए, बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन किसका है? यह आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल का किसके लिए है? तो यह विद्यापति। ठीक है, अब बात कहें तो विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? प्रवर्तक। एक बिंदु है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनकी पदावली को विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ठीक है, ये याद रखना है, यह बिंदु महत्वपूर्ण है। जीव और परमात्मा, ठीक है, का परमात्मा के संबंध का रूपक किसकी पदावलियों को माना गया है? तो विद्यापति की। अब देखिए, इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं? देखिए, पहली है पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुण्य। और देसिल बना सब जन मिठा, ये भी पंक्ति किसकी है? देसिल बना सब जन मिठा। बालचंद बिज्जावई भाषा। दुई नहीं लागई दुज्जन हासा। दुई नहीं लागई दुज्जन हासा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की। और देखिए, हिंदू बोले दूर ही निकार। हिंदू बोले दूर ही निकार। छोटऊ तुरु का भवकी भार। छोटऊ तुरु का भवकी भार। ठीक है, अब देखिए, विद्यापति के बारे में
कुछ विद्वानों के कथन हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, विद्यापति के बारे में प्रमुख कथन। देखिए, पहला है, किसका है? आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल का कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है। गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है। ठीक है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, देखिए दोबारा से इसको समझते हैं। यह कथन है शुक्ल का विद्यापति के लिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बताया है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। देखिए दूसरा कथन क्या है, वो है, यह भी आचार्य शुक्ल का ही है। आचार्य शुक्ल का क्या है? यह कथन है, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर, मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। ठीक है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। चलिए देखते हैं। अगला कथन है शांति स्वरूप गुप्त का। शांति स्वरूप गुप्त का
शांति स्वरूप गुप्त, शांति स्वरूप गुप्त। क्या कथन है? विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में, विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं। उसके सुख सौरभ, सुख सौरभ, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगति, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, वह अपनी लय सुरताल से, वह अपनी लय सुरताल, वह अपनी लय सुरताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है, पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। अब देखिए अगला कथन जो है वो है श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास का। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ते हैं। शांति स्वरूप गुप्त का क्या कथन है कि विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ, ठीक है, से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है, वह अपनी लय सुरताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। अब देखिए कथन श्याम सुंदर दास का क्या है कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी में वैष्णव साहित्य, वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। प्रसिद्ध मैथिल कोकिल कौन हुए? विद्यापति हुए, विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी। यह कथन है श्याम सुंदर दास का। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि कौन हुए हैं? मैथिल कोकिल विद्यापति। और उनकी रचनाएं जो हैं वो राधा कृष्ण के प्रेम से क्या हैं? ओतप्रोत हैं। यह कथन है श्याम सुंदर दास का। चलिए एक और कथन है, उसको भी हम देखते हैं। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा। पांचवा कथन रामकुमार वर्मा। चलिए इनके कथन को देखते हैं। इनका कथन है कि राधा का प्रेम भौतिक, राधा का प्रेम भौतिक
और वासना में प्रेम है, और वासना में प्रेम है। आनंद ही उसका उद्देश्य है, आनंद ही उसका उद्देश्य है। और सौंदर्य उसका कार्यकलाप, और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। ठीक है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो साथियों, आज हमने विद्यापति को पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लौकिक साहित्य में अगले वीडियो में हम ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा और बसंत विलास, बसंत विलास, इसके बाद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है साथियों, साथ आप लोग बनाए रखिएगा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।